आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ प्रारब्ध से मौजूद है संदीप आर के सिंह। संदीप भाई, जय श्री राम, नमस्कार। जय श्री राम नन्हे भाई, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए। कुणाल कामरा ने एक बड़ा बांस ले लिया है। देखिए, शिवसेना और उनके ना सैनिकों का एक बहुत पुराना ये स्टाइल ऑफ वर्क है कि वो अपने नेता के लिए एक शब्द सुनना बर्दाश्त नहीं करते। कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया, पर उनको टारगेट करते हुए उनको दल बदलू, गद्दार, चमचा, जाके देवेंद्र फडणवीस की गोदी में बैठा रहता है, ऐसे शब्दों से उनको उसने संबोधित किया है। अब शिव सैनिक एकदम, आपको पता है, वो तो एकदम तुरंत उत्पात पे उतर जाते हैं। आपको पता है ये शो भी वही हुआ था जहां पे वो द लेटेंट वाला शो हुआ था, रणवीर इलाहाबादिया वाला, समय रैना वाला। तो उन्हें उनको मौके पे कुणाल कामरा तो मिला नहीं, तो उन्होंने वो स्टूडियो एकदम तोड़ फोड़ के एकदम नेस्तनाबूद कर दिया है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीएमसी भी कार्रवाई करने जा रही है और हो सकता है वो स्टूडियो अब सारी जिंदगी के लिए बंद हो जाए। कुणाल कामरा के इस पूरे हरकत के पीछे ना सारे का सारा ये जो चिंदी चोर गैंग है या एंटी इंडिया गैंग है, वो एक्टिव हो गया है। सब इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कह रहे हैं, कह रहे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम। संजय राउत तो यहां तक उतर गए हैं, कह रहे हैं कि वो हमारे लिए भी ऐसे ही बोलते हैं, तो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर कोई कोई एक जोक हल्का फुल्का मार रहा है तो इसमें बुरा क्या है, इसको लाइटली लेना चाहिए और इस बात को खत्म करना चाहिए। सरकार जानबूझ के इसको मुद्दा बना रही है। उधर कुणाल कामरा भागते फिर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर पे एफआईआर हो रही है। उनको कल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने पेश होना था, वो नहीं हुए हैं, तो आज नए सम्मन जारी हो गए हैं उनके खिलाफ। जरा इस विषय को जरा संदीप भाई हमको एक चीज बताइए कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप किसी को कुछ भी बोलेंगे? अभी 2 दिन पहले रामजी सुमन कहते हैं कि बाबर बहुत संत पुरुष थे, मुसलमान तो मोहम्मद साहब को मानते हैं, और राणा सांगा गद्दार थे, वो बाबर को हिंदुस्तान में लाए थे। और बाबरनामा में भी राणा सांगा के बारे में जो शब्द बाबर ने इस्तेमाल किए हैं वो सबने पढ़े हैं, सबने देखा है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे क्या आप कुछ भी अनाप शनाप बकोगे? और लोकसभा में तो इनको एक बेनिफिट है कि लोकसभा में एक सांसद कुछ भी बोलेगा उस पर मुकदमा नहीं चल सकता, तो आप वहां कुछ भी अनाप शनाप, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, चाहे लोकसभा हो चाहे कोई कॉमेडी शो, हम कुछ भी बोल सकते हैं। जी नन्हे भाई, आपके दर्शकों को मैं एक बात छोटी सी जो है साझा करना चाहूंगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में एक बड़े हमारे ज्ञानी रहे, उनका एक वक्तव्य था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन अलाउ करता है और कौन नहीं करता है, इसका एक ही क्राइटेरिया है, किसके बारे में बोल के जिंदा रह सकते हो, किसके बारे में बोल के मार दिए जाओ। तो अब मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि भैया जान प्यारी। नुपुर शर्मा, मैं नूपुर शर्मा, ऑफ कोर्स मैं कह रहा हूं कि एक कन्हैया लाल जी थे, एक फेसबुक पोस्ट ही तो लिखी थी, लाइक की थी। आपके उमेश जी थे महाराष्ट्र के, और पाकिस्तान में क्या होता है, सरतन से जुदा चलने लगता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन अलाउ करता है, कौन नहीं करता है? कुणाल कमरा पे आते हैं। ये उन्हीं इस्लामिस्टों का, उन्हीं मुसलमानों का ये सगा यार है, ये उमर खालिद का यार है। ये जो सामने, ये जो तुमने आपने संजय राउत की बात की, संजय राउत इसके सपोर्ट में क्यों नहीं आएगा? संजय राउत के तलवे चाट रहा था अपनी जीभ से उसके इंटरव्यू में, शटअप या कुणाल के साथ, संजय राउत के साथ जब इंटरव्यू किया, जब कंगना रनौत ने एक वक्तव्य दिया था कि मैं मुंबई आ रही हूँ, देख सकते हो कि क्या उखाड़ लोगे। तो जब कंगना रनौत की प्रॉपर्टी तोड़ दी संजय राउत एंड गैंग ने, क्योंकि उधर उद्धव ठाकरे उस समय सीएम था जी, तब इसने इंटरव्यू किया और सामना के मुखपत्र पर लिखा उखाड़ दिया। ठीक है, सामना शिवसेना का वो था, ये प्री एकनाथ शिंदे वाला टाइम था। तो इसने
संजय राउत के साथ में बोला बैठ के कि मैं आपके सामना का जो मुखपत्र है, इस अखबार पर आपका ऑटोग्राफ चाहता हूं और इसको मैं मढ़वा के रखूंगा अपने यहाँ पे। कंगना रनौत से तो कोई फ्रीडम स्पीच तुमने अलाउ नहीं किया। तुम जब खुद सत्ता में होते हो तो तुम एक एक्ट्रेस को जो उठा के फेंक देते हो जेल में, क्योंकि शरद पवार पे एक कमेंट किया था। तुम सुमित जैन नाम के आदमी को 2 बार जेल डाल देते हो, एक बार वो बेल करा के आता है, फिर से उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। क्यों करते हो? तुम जहाँ तमिलनाडु में बैठे हो, उस तमिलनाडु की सरकार ने बिहार के मनीष कश्यप को सिर्फ एक वक्तव्य पे ही तो 9 महीना जेल में डाल दिया था, एनएसए लगा दिया था। तब तुम, ममता बनर्जी ने तो हत्याएं करा दी भाई चुनाव के बाद। उनके चेले चंटुओं ने जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो वो है क्या कहते हैं, जो ममता बनर्जी है, जो पोस्ट चुनाव के बाद जितना भी अत्याचार किया, उस पे इन लोग के शब्द नहीं निकले। अब कुणाल कामरा पे आते। एक याद होगा नन्हे भाई, जॉर्ज सोरोस ने एक बार अनाउंस किया था कि मैं $1 बिलियन मैं रखता हूं मोदी जी को हटाने के लिए। वो डेट पता है? डेट थी 24 जनवरी 2020। कुणाल कामरा ने अर्णब गोस्वामी को प्लेन में हैकल किया था, जब ये उसके बाद ज्यादा चर्चित हो गया था। ठीक है, पहले तो स्टैंड अप जॉनर में था, फिर आम जनता में भी थोड़ा सा हो गया था कि हैकल किया था कावड़ को, अर्णब गोस्वामी कावड़, अर्णब गोस्वामी ये सब करके। ठीक है, इसने जो है अर्णब गोस्वामी को प्लेन में हैरेस किया था, और ऑफ कोर्स प्लेन की अपनी सिक्योरिटी, चलते प्लेन में हैरेस किया था इसने, जो कि अलाउड नहीं होता। फिर भी ये छूट गया था। इसको बाकायदा जेल होना चाहिए था, क्योंकि वो प्लेन की सेफ्टी से किसने बचाया वो एक अलग कहानी है। अर्णब गोस्वामी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप प्लेन में वो सब काम नहीं कर सकते। वो डेट थी 29 जनवरी 2020। जॉर्ज सोरोस के पैसा अनाउंस करने के जस्ट 4 दिन बाद ये आदमी अपना पब्लिक, और उसने वीडियो बनवाया अपना। तो उसने एक ऑडिशन दिया जॉर्ज सोरोस के कि भाई साहब, जो पैसा फेंकना चाहते हो हमको दे दो, मैं मोदी जी के जो बाकी मीडिया वाले हैं, जो भी हैं, जो कि प्रो नेशनलिस्ट मीडिया है, उसको मैं हैकल करूंगा, मैं अटैक कर सकता हूँ, मैं अटैक कर सकता हूँ। ये इन लोग का मोडस ऑपरेंडी है। ये पूरा जो आपका स्टैंड अप कॉमेडियन गैंग है, ठीक है, इनका आज के डेट में खैवनहार कौन है? तन्मय भट्ट है, और एआईबी वाला। वो कैसे है? आज की डेट में वो चुनता है कि कौन सा टैलेंट ऊपर जाएगा, कौन सा टैलेंट नीचे रहेगा, और किसको कौन से शोज मिलेंगे, कौन। ये जो तुमने प्रॉपर्टी की बात की ना, जिस प्रॉपर्टी पे शोज करते हैं, उस प्रॉपर्टी में कौन वहां परफॉर्म करेगा, कौन नहीं करेगा, उसी प्रॉपर्टी से लोग उठना शुरू होते हैं। ये तन्मय भट्ट गैंग सेलेक्ट करते हैं, रोहन जोशी वगैरह। क्योंकि एआईबी रोस्ट किया था आपने, आपसे भी कई बार इस बारे में बात हो गई थी, जो बॉलीवुड वालों के साथ रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर एकदम लग रहा था नशे में है, और पूरे परिवार को, करण जौहर और पूरी फिल्म फेटर्निटी, वहां जो नंगापन किया था, उसके बाद जो पब्लिक रिएक्शन इनको मिला, उसके बाद ये शांत हो गए। लेकिन ये पर्दे के पीछे चले गए, नए चेहरे सामने लाने लगे। और स्टैंड अप कॉमेडियन के गैंग ने, आपको सोचो ये कहां से फंड होते हैं? इसे विशुद्ध रूप से अमेरिका से फंड होता है इनका। नेटफ्लिक्स फंड करता है, अमेजॉन फंड करता है, जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जो ब्रांड मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जो एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनीज होती हैं। भारत की 4 बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज जो हैं, वो अमेरिकन कंपनीज की इंडिया ब्रांच है, वो भारत की ओरिजिनल कंपनीज नहीं है। मैकन एरिक्सन इंडिया, री डिविजन वाईएनआर इंडिया, ओएनएम इंडिया, और लोएल इंटास इंडिया। ठीक है। दूसरा, एक कंपनी थी केजरीवाल के दाएं हाथ की, विजय नायर की, ओनली मच लाउडर। वो इन सारे कॉमेडियंस का वो करती थी, अभी भी करती है, टैलेंट मैनेजमेंट। वो सबसे बड़ी कंपनी है। और वो केजरीवाल कहाँ से पैदा हुआ था? अमेरिकन पैसे से पैदा हुआ था। ये सब अमेरिकन पैसे से यहाँ लाए गए हैं, और इसमें रिपब्लिकन डेमोक्रेट की कोई बात नहीं है। 2007 से 2008 से नौटंकी चल रही है। ये भारत में कब्जा करना है। आप सोचो, एक कॉमेडियन ने एक देश बर्बाद कर दिया, यूक्रेन। जेलेंस्की जो वहां का राष्ट्रपति बन के बैठा है, वो भी मीडिया के द्वारा बनाया गया हुआ एक आदमी था, जिसको अमेरिका ने पूरी उसकी सीरीज बनाई। वो कॉमेडियन था, उसने एक कॉमेडी सीरीज बनाई, उसको अमेरिका ने फंड किया, और उसको इतना, उसने प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया, और ऐसा चर्चित उन्होंने वो हुआ वो सीरियल, कि जनता जो है इतनी ज्यादा इनेमर्ड हो गई उनसे, कि उसको अपने अगले चुनाव में राष्ट्रपति नियुक्त कर लिया। और उसके बाद देखो देश का क्या हाल किया। कभी तुमने किसी कॉमेडियन के मुंह से सुना है कि जेलेंस्की डिक्टेटोरियल है या तानाशाह है? पूरे विपक्ष को 3 साल से जेल में डाल रखा है उसने, चुनाव नहीं होने देता वो वहां पे। आज भी पुतिन की क्या शर्त है? चुनाव कराओ, नहीं कराता। ट्रंप क्या बोल रहा है? चुनाव कराओ, नहीं कराता।
ठीक है, खैर 2020 से हुआ है ना, 5 साल से राष्ट्रपति बन के घूम रहा है, एक्टिंग कर रहा है, और राहुल गांधी टाइप की टी शर्ट और वो पहन के, और उसको बाकायदा हॉलीवुड वाले सपोर्ट करते हैं। भारत में किसको बनाया तुमने? एक मुख्यमंत्री बना दिया ना कॉमेडियन को, घोषित दारूबाज पियक्कड़ नशेड़ी को। पंजाब जैसे स्टेट में कभी इन कॉमेडियंस के मुंह से नाम सुना है कि पंजाब में कुछ बुरा चल रहा है, आम आदमी पार्टी काफी वहां पे हालत खराब कर रखी है? कभी पंजाब पे कटाक्ष मारते हैं, भगवंत मान पे कटाक्ष मारते हैं? वो तो कैरेक्टर है। भगवंत मान की पुलिस ने भी बहुत ज्यादा एमएसपी बांटी है पिछवाड़ों पे किसानों के। अगर वो एक अलग कहानी है। ये काम अगर मोदी जी या किसी बीजेपी शासित प्रदेश में हो जाता तो उसके बाद आप पूरे देश में हंगामा देखते। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा। आपने कहा था ना कि आदमी का कैरेक्टर कैसे बदलता है। ये फोटो देखिए, दर्शक भी देखें जरा इस फोटो को। ये शिवसेना के 2 कालखंड की फोटो है। एक जब बाला साहब ठाकरे थे, फिर जब एक बार उद्धव ठाकरे, हरा हरा टिड्डा हृदय सम्राट उद्धव भाई ठाकरे। पता है संदीप भाई, मैं और बाबा जी हम लोग मालेगांव गए थे चुनाव से पहले, महाराष्ट्र चुनाव से पहले। हर हरा टिड्डा गोल टोपी एक बात कह रहा था कि नहीं नहीं, उद्धव भाऊ ठाकरे हमारे लीडर, हमारे उद्धव भाऊ ठाकरे। तो आदमी जब अपनी उसे मैं क्या कहूं, जब अपनी पहचान बदलता है ना, और आदमी जब सिर्फ और सिर्फ पैसा पद और पावर के लिए, बाप बदल दिया उद्धव ठाकरे ने भाई। उद्धव ठाकरे ने अपना परिवार छोड़ दिया। तो कुणाल कामरा को जिस हिसाब से संजय राउत सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उससे एक बात एकदम स्पष्ट समझ आती है कि आज आप हिंदुत्व को, हिंदुस्तान को, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, हिंदू देवी देवताओं को, हमारे पुराने जितने भी यशस्वी राजा हुए हैं उनको, हमारे योद्धाओं को, क्रांतिकारियों को गाली दो, आपको उतना फॉरेन फंडिंग मिलेगी। और ये जितने एंटी इंडियंस हैं, राहुल गांधी से लेके उद्धव ठाकरे तक, इनका आपको पूरा खुला सपोर्ट मिलेगा। आपको याद है कंगना राउत ने क्या कहा था उद्धव ठाकरे के लिए, कि उनका पूरा ऑफिस बिल्डिंग सब कुछ तोड़ दिया गया था? या अर्नब गोस्वामी ने क्या किया था? एक आदमी ने की थी, नुपुर शर्मा ने तो कुछ भी गलत हदीस को कोट किया था। आज नुपुर शर्मा का यह हाल है कि वो अपने घर के बाहर बिना सिक्योरिटी के निकल नहीं सकती, और जब तक नुपुर शर्मा जीवित रहेंगे उनके साथ यही हाल होगा इस देश में। आज मोदी जी को आए 10 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आप एक बात बताइए, जैसे हम कल एक डिस्कशन में बैठे हुए थे, मैं थे और अवनीश जी थे प्रारंभ से, तो कल में एक बात कर रहे थे कि 11 साल हो गए लेकिन कुछ मूल चीजों में बदलाव नहीं आया हिंदुस्तान में। आप $5 बिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, आप जापान को पीछे छोड़ देंगे, ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और होना भी चाहिए। इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रांग तो होना ही पड़ेगा अगर सर्वाइव करना है आज के इस सिनेरियो में, कि जब सब कुछ एंटी इंडिया हो रहा है, जब हर तरफ से भारत पे हमले हो रहे हैं, तो अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग कर लो, ये बहुत अच्छा एक तरीका है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है अभिषेक प्रकाश जैसा आईएएस, जो 2006 बैच का आईएएस है, जो पिछले 8 सालों से योगी जी के साथ काम कर रहा था, उनका बहुत दुलरुआ आईएएस बताया गया भाई। लखनऊ डीएम था, एलडीए का वीसी रहा, उसके बाद इन्वेस्ट यूपी का सीईओ 2.5 साल से, वो शरेआम रिश्वतखोरी कर रहा था। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इन सारी चीजों के बाद ये सारे जितने ये जो देश विरोधी ताकतें हैं ये एक हैं, और कुणाल कामरा उनके हाथ की कठपुतली है, वो जो ऊपर से आका बोलता है वो ये कर रहे हैं। नन्हे भाई, आपने एक नाम लिया नुपुर शर्मा जी का, और आपने एक लाइन और कही कि 10 साल से मोदी जी हैं सत्ता में, 10 साल से कांग्रेस नहीं है सत्ता में, और नुपुर शर्मा भाजपा की नेता रही, जीवन का डर उनको है। तो उनको किसी सरकार से तो डर है नहीं, उनको किसी एक समाज से डर है ना जी। तो कुणाल कामरा जैसे लोगों को आपके हमारे समाज से क्यों डर नहीं होता है? हम सत्ता में रहें चाहे ना रहें, हमारे समाज से डरना चाहिए ना इनको। सामने वाले के समाज ने तो आपको डरा के रख दिया है, वो सत्ता में नहीं है, उसकी इतनी हैसियत है। तो ताकत सरकार तो पूर्ण रूप से ताकत सरकार कहां से दे सकती है? माहौल दे सकती है। आप बोलिए, आप बतियाइए, आप 4 जूता थमा दीजिए कुणाल कामरा को, जो कल शिवसेना ने एकदम ठीक किया। जो यूट्यूबर बैठ के वहां पे कुंभ में नौटंकी कर रहे थे कि ब्याह के बाबा जी लोग को तंग करते थे, तो बाबा जी लोग 2 चिमटा तो थप्पड़ देते थे ना उनको।
वही बाबा लास्ट जी था। लोग तो सूता रहे, बाबा जी लोग तो सूत रहे थे। कुणाल कामरा के पास सपोर्ट है, कुणाल कामरा के पास पूरा फंड है, पूरी तरीके से अमेरिकन कंपनीज का या जिसका उसका, उद्धव ठाकरे का, उद्धव ठाकरे पावर में तो है नहीं, फिर भी इनके पास कैसे हिम्मत है? क्योंकि ये जानते हैं कि हम और आप अच्छे इंसान हैं, हिंदू समाज अच्छा इंसान है, तुमको पीटेगा नहीं, तुमको मारेगा नहीं, तुमको जान से नहीं मारेगा। और ये इनका जो ये हमारी शराफत है, यही इनकी ताकत है, ये हमारी कमजोरी है। मैं फिर कह रहा हूं भाई, शुरू में जो हमारी तुम्हारी बात हुई कि एक आदमी के नाम तुम नहीं ले सकते हो, किसी रूप में नहीं ले सकते हो, लोगे तो पता नहीं क्या हो जाता है। फिर इनका समाज जो है लोन वोल्फ भी हो जाता है, 4 6 10 लोग दंगाई करने लगते हैं, सब हो जाता है। ये हैसियत आपके समाज की होनी चाहिए ना। आपको ये हैसियत उन्होंने कब बनाई? उन्होंने अपनी सत्ता बनाई, उन्होंने अपने समाज की हैसियत बना ली। आपका समाज आज सत्ता में है, हिंदू समाज है सत्ता में, ठीक है, सत्ता अपना काम कर रही है, करेगी, धीरे धीरे टाइट करेगी। आप यार जुडिशरी अभिषेक प्रकाश को देखो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये आज कोर्ट होगा, केस होगा, जब रिकवरी होगी, ये होगा, चलो जमीन वमीन कुर्क हो गई, वो तो योगी सरकार जितना ले गए थे उतना रप्पड़ वापस ले लेगी जमीन, क्योंकि जमीन तो कोई जेब में रख के ले घूमेगा नहीं, ये जेल जाएगा। ये फिर आपका आईएएस लॉबी बचा लेगी इसको, फिर इसको हाई कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट बैठा ही हुआ है भाई। इसने जो पैसा कमाया वो कहाँ ले जाके देगा? कुछ वकीलों को दे देगा, वकील साहब लेने को तैयार बैठे हैं, सिब्बल मनु सिंघवी टाइप, सबको जमानत दिलवाने के लिए। और आपके जज सुनील भाई, साहब लोग लेने को तैयार बैठे हैं भाई। जज साहब लोग एक से एक आदमी को जमानत देते, इनको भी दे देंगे। वो लालू घूम रहा है ना, लालू तो सजा याफ्ता है। जब लालू घूम रहा है तो तुम क्या उम्मीद करते हो? मध्य प्रदेश में आईएएस दंपति पकड़ाई 300 करोड़ रुपया घर में, क्या हुआ? कहाँ है वो लोग? जेल में है। तेलंगाना में कोई पकड़ाया था, अभी राजस्थान में कोई महाराष्ट्र में कोई ट्रेनी आईएएस थी, वो अपने रसूल। क्या बात कर रहे हो यार? कुछ नहीं होना, जुडिशरी नहीं ठीक होगी जब तक। आप उम्मीद भूल जाओ कि भ्रष्टाचारियों का पहला रेफ्यूज, पहली शरणगाह जुडिशरी है। फर्स्ट रेफ्यूज ऑफ ऑल दी काउंटर्स है जुडिशरी। हमको तुमको भरोसा हो चाहे ना हो, जुडिशरी पे इनको बहुत भरोसा होता है। कुणाल रणवीर इलाहाबादी का क्या हुआ? कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, बेल पे बाहर है ना भाई, समय रहना कहाँ है? एक दिन का छोड़ो हटाओ, 1 घंटे का जेल का मुंह, पुलिस थाने का मुंह नहीं देखा इन्होंने। सलमान खान को राजस्थान की लोअर कोर्ट ने सजा दी थी, सेम डे पे वहां से राजस्थान हाई कोर्ट से ऑर्डर, रिटन ऑर्डर रिलीज नहीं हुआ था, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस लग गया, शाम तक वैसा जमानत लेके फ्री। एक दिन जेल का मुंह नहीं देखा। संजय दत्त था ना भाई, आर्म्स पकड़े थे ना उसने, उसको तो सजा याफ्ता हुआ था ना वो। 3 साल 6 साल की जेल थी, तो 3 साल घर ही पे था पैरोल पे, और उस पर फिर फिल्म बना दी गई कि हम बहुत जेल में बहुत तकलीफ में रहे। तुमसे बढ़िया मजेदार जेल किसी ने नहीं काटी है, तो गांधी ने काटी है, नेहरू ने काटी। तो मुख्तार उख्तार इस तरीके के जेल में एंजॉय करते थे ना भाई। खैर छोड़ दो, कुणाल कामरा का भी कुछ नहीं होगा। मनीष कश्यप ही है जो गरीब है, जो 9 महीना जेल में रहा, बाहर निकला, चलो चाहे जैसे जिंदा विंदा बच के आ गया, थोड़ा चर्चित था इसलिए बच गया, वरना कितने लोग कहाँ निपट गए, किसी को हवा नहीं। ये कॉमेडियन गैंग को ताकत इसीलिए मिलती है क्योंकि हम और आप अभी सिर्फ बात कर रहे हैं। बात करने की सारी जिम्मेदारी हमारी है सारी, और सारी घटियापन करने का इन लोगों को फ्री है, छूट, फ्रीडम है। तुम कश्मीर फाइल्स को झूठा बोल दो, तुम विवेक रंजन अग्निहोत्री पे पर्सनल अटैक कर दो, तुम कश्मीर पंडितों के बारे में बात मत करो, तुम चर्च की नंगाई चल रही है शायद हिंदू बाबाओं के लिए है, वो जो मुल्ले मौलाना है वो क्या कर रहे हैं भाई मस्जिदों में? पेडोफिलिया नहीं कर रहे? पास्टर्स क्या कर रहे हैं? तुम्हारा एक शब्द निकलता है? कॉमेडियन हो, सेटायरिस्ट हो, बहुत व्यंग कर रहे हो, एक व्यंग उधर भी दे दो। कुणाल कामरा को कुछ लोगों ने पकड़ के पूछा था कि बेटा एक जोक तो मारना मुसलमान के खिलाफ, मैं तेरा सारा हिंदू पे जोक लेने के तहत, तू एक जोक मार मुसलमान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, मार के दिखा। इनका एक एजेंडा है, अपनी बात बोलते रहो, दूसरे की बात दबाते रहो। तुमको राष्ट्रवादी कॉमेडियन कोई दिखता है? नितिन रिवाल्डो है जीनियस आदमी, दिखते हैं कहीं? दिखते हैं आजकल यूट्यूब पे कहीं दिखे हैं कभी? वीडियो बैन कर दिया था यूट्यूब ने उनका। किंग पोलो, इंदौर का बच्चा, इतना बढ़िया कॉमेडियन, पैकअप कर लिया उसने, बोला कि कॉमेडी वॉमेडी नहीं कर पाऊंगा, हो गया। सारा तंत्र, इकोनॉमिक तंत्र इनके पास है।
और किससे लड़ोगे भाई? अमेरिका नहीं पैसा देगा तो क्या भारत से पैसा इनको नहीं मिल रहा? बहुत मिल रहा है। हम तुम जो साबुन तेल क्रीम कंघी खरीदते हैं किसकी है? प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी की है, यूनिलीवर की है। ये पूरी एफएमसीजी कंपनियों के हजारों करोड़ का बजट होते हैं। ये सीधे एडवर्टाइजिंग एजेंसियों को देते हैं कि भाई हमारा प्रचार करो, लक्स ये वो दुनिया भर के जितने सामान खरीदते हो मैक्सिमम अमेरिकन कंपनीज के हैं, वो इनको फंड कर देते हैं। सौरभ भास्कर को अदानी का एड मिल जाता है, फॉर्च्यून विल्मर का, और तापसी पन्नू को मिलता है। प्रीति जिंटा को ऐड करते हुए देखो आखिरी बार? नहीं देखे हो? तापसी पन्नू को देखोगे? क्यों? क्योंकि वो लेफ्टिस्ट है। प्रीति जिंटा सनातनी, नहीं मिलेगा उसको, जाओ भाड़ में जाओ। हम ही फंड कर रहे हैं इनको, हम सरकार को कम टैक्स दे रहे हैं। इसने निर्मला, अभी तो इसने निर्मला सीतारमन जी के खिलाफ भी कुछ बोला है ना, गाना गाया है। तो क्या माहौल बना रहा है? जो बांग्लादेश में जनता उतरी सड़क पे, स्टूडेंट्स उतरे, सारी चीजें, ये स्टैंड अप कॉमेडियन गैंग इस समय यही माहौल बना रहा है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं आपको प्रताड़ित कर रही है, जनता के साथ अच्छा नहीं कर रही, जनता से टैक्स ले, सरकार के प्रति जितना भ्रम फैलाना हो, ये एजेंडा है इनका। और परिवार में अगर कोई समझाए तो परिवार को तोड़ने के लिए, परिवार को चार गाली देने का भी एजेंडा चल रहा है। इनके पर्सनल शोज अटेंड कर लो कभी, यूट्यूब पे जो इनके हैं सेक्शन, वो तो अटेंड कर ही देख ही सकते हो। इनके पर्सनल शो जो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का, तो सुनो देखो, दो ही एजेंडा चल रहा है। सरकार आपको प्रताड़ित करती रही है, और माता पिता को गाली दे दो, उनके बारे में, सेक्स के बारे में बतिया दो, कुछ भी कर दो, और तीसरा जो है वीड मार फूको, बड़ा मजा आता है। ये तीन चीजें एकदम डन है। रिलेशनशिप की कोई बात ही नहीं है इसको। आज आज एक कल दूसरा, कल परसों तीसरा, मेरा चौथा एक्स था, मेरा वो था। ये नॉर्मलाइज कर दिया इन्होंने हमारे नए समाज के लिए, हमारी अगली जनरेशन के लिए। आपको हवा नहीं, आप 24 में आपको हवा लगी? आपकी पांव के नीचे से 65 सीटें खींच के ले गए लोग, 300 300 240 पे गिरा दिया। किसने किया ये? यूट्यूब के ऑफिस में रेड पड़ी थी बाद में। यूट्यूब पुश कर रहा था इन्हीं लोग का एजेंडा। ये भाई जो चला नैरेटिव कि अमित शाह वो कर देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे, किसने चलाया है नैरेटिव? फेसबुक ने, यूट्यूब ने। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता गया था बताने किसी को यूपी में, काउंटर करने के लिए। भाई यूट्यूब और जनता, उसके बीच में आप कहाँ हो? हम और आप तो है नहीं। तो उसको काउंटर कैसे, गांव गांव घूम के कैसे काउंटर करोगे भाई तुम? बड़ी मुश्किल से बच गए हो, वरना इन्होंने तो निपटा दिया था। जी। आदमी हारता वही है जहां हवा नहीं लगती। तो ये युद्ध जो है ना, अब सेनाओं का युद्ध नहीं है। पाकिस्तान से भारत तो लड़ने नहीं गया है सेना सीमा पे, एलओसी पे। और पाकिस्तान की हालत खराब है ना, बलूचिस्तान हो रहा है, केपीके हो रहा है, तालिबान पीट रहा है। भारत तो नहीं लड़ रहा, पर युद्ध तो हो ही रहा है। पाकिस्तान हार तो रहा ही है। हम कह रहे भारत पाक युद्ध नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान हार रहा है। ऐसे ही भारत पाक युद्ध नहीं होता था, भारत अमेरिका युद्ध नहीं होता था, भारत चाइना युद्ध नहीं होता था, लेकिन भारत में बम फट रहे थे, भारत में सुरक्षा नहीं थी, भारत में सेकुलरिज्म की धारा बह रही थी। आप तो हार ही रहे थे, सनातन तो हार ही रहा था ना 2014 तक। लड़ कौन रहा था? कुणाल कामरा जैसे टूल यही है वो जो किले का दरवाजा अंदर से खोलते हैं। और सिर्फ एक की जरूरत है, पूरी सेना भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक की जरूरत है। ऐसे हमारे गली के, इनको हमने अपना जो है सर माथे पे बिठा रखा है। जो हमारे यहाँ गद्दार है, एक्चुअल गद्दार है, जो विदेशी हाथों में बिकने को तैयार बैठा, देश बेचने को तैयार बैठा, उसको हमने जो है अपना रोल मॉडल बना रखा है सोसाइटी ने। और हमको हवा भी नहीं। मेन बात यह जी। है मेरे। मैं बताऊं संदीप भैया, कल हम लोग बात कर रहे थे लाइव पे बैठ के, तो मैंने उसमें एक बात कही थी। मैंने कहा, जैसे दर्शक कमेंट करते रहते ना, तो एक कमेंट आया था कि अरे योगी जी की नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। मैंने कहा शुक्र मनाओ कि योगी जी थे कि वो भ्रष्टाचार उजागर हो गया, नहीं तो अखिलेश भैया तो अपना कट लेके कब का साइड लाइन होनी होते और वो भ्रष्टाचार उजागर ही नहीं होता है। और मैंने कहा आज अगर देश का दुर्भाग्य हो और वापस इनकी सरकार आ जाए तो अभिषेक प्रकाश को फिर एकदम मलाईदार प्राइम पोस्टिंग मिलेगी इसी उत्तर प्रदेश में। भाई नन्हे भाई, जज साहब के यहाँ पैसा पकड़ाया है 15 करोड़, वट एवर द अमाउंट इज, वी डोंट नो। पकड़ाया जी। तो है, वीडियो घूम रहा है, सब हो गया, तय हो गया। अखिलेश यादव के ही एडवोकेट जनरल थे। अखिलेश यादव का कल बयान है कि किसी ने उनको उधार दे रखा होगा पैसा। ये कल की बात है। ये आदमी सत्ता में 8 साल से बाहर है। वो गोमती रिवर फ्रंट, जेपीएनआईसी,
भाई मुलायम सिंह यादव साइकिल से घूमते थे ना इटावा सैफई में, मैनपुरी में, इटावा में भी नहीं, सैफई मैनपुरी से गांव में घिसी साइकिल से चप्पल, घूमते थे ना। कुछ भी घिसी था। चप्पल। कोई धीरू भाई मानी जैसा व्यापार तो किया नहीं उन्होंने कि एक ही जीवन में जो है बहुत बड़ी छलांग मार ली, व्यापार कर लिया हो। तो बेटा प्रतीक यादव लैम्बोर्गिनी, नीली लैम्बोर्गिनी कैसे चलाता है, 5 से 5.5 6 करोड़ की गाड़ी लखनऊ में चलाता है वो। मैंने वो उधार उधार किसी ने उधार दी। अखिलेश अखिलेश ने तो यादव 2.5 लाख की मर्सिडीज की साइकिल क्यों चलाते हैं, कैसे चलाते हैं? साइकिल चलाते हैं 2.5 लाख की। बाप रे। कट क्यों इनके जमाने में? मुख्तार का डायलॉग है भाई, मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी एक बार जेल आया, उसको जेल से निकला, कोर्ट गया, कोर्ट में ऑफकोर्स रौला है, हम एक बार हम बाहर निकले जरा 2-3 लोग से मिलने, किसी अधिकारी से मिलने, वहीं कोर्ट कैंपस में या कहीं पे भी कुछ ऐसी कहानी थी, सतीश चंद्र मिश्रा सर ने बताई थी कि गया मिल लिया, अलाउड नहीं था भाई, तुम कैदी हो ना, तुमको कोर्ट में प्रेजेंट होना, तुम बाहर निकलना, लेकिन रौला था, मिल लिए, उसकी फोटो खींच ली, छप गई। छप गई तो मुख्तार ने उस पत्रकार को बुलाया, बोला कि अरे यार तुम लोग को समझ में नहीं आता, तुम लोग क्या करते हो, अब ये फोटो दिखा के जो है हमसे 5 करोड़ वसूला जाएगा। तो ये तो सपा सरकार वो थी जो मुख्तार से भी वसूलती थी भाई, और इन लोग को खुला छोड़ रखा था कि तुम लोग प्रदेश से वसूलो। यही इलाहाबाद में, जब इलाहाबाद इलाहाबाद था, प्रयागराज इलाहाबाद था, तो अतीक अहमद ही तो नंगा नाच कर रहा था पूरे इलाहाबाद में। 10 हाईकोर्ट के जजेस ने मना कर दिया था, किसके काल में हो रहा था? मुलायम और अखिलेश के काल में ही तो हो रहा था, 10 हाईकोर्ट जजेस ने मना कर दिया, हम केस नहीं सुनेंगे। तुम इलाहाबाद हाईकोर्ट जो दुनिया की, भारत की सबसे बड़ी हाईकोर्ट है, वो वहां पे बैठ के उस शहर के आदमी को तुमने पूरे शहर पर कब्जा करने दिया, क्यों? क्योंकि उसने एक सिपाही को मार के उसकी खाल खींच के टांग दी थी कि कोई मेरे इलाके में आएगा तो ये कर दूंगा। आज इनको जज साहब लोग को, अपने जज साहब को बचा रहे हैं, तब कहाँ थे जब कश्मीर के जज साहब थे गंजू जी, उनके खींच के मुसलमानों ने उनके माथे पे ये टीका लगाते थे, वो उसको काट दिया था, उनकी लाश टांग दी थी। उस एक एफआईआर नहीं हुई 1979 से लेकर आज तक। सुप्रीम कोर्ट में जितनी बार केस लेके गए कश्मीरी पंडित, बोल दिया कि केस बहुत पुराना गया, हटाओ उसको। अखिलेश यादव की बात कर रहे हो ना भाई? और जुडिशरी, ये सब किसके प्रोटेक्शन में बैठा है? रणवीर अलाहाबादी है। समय रहना कहाँ है? अमेरिका में है, प्रोटेक्टेड है ऐसी की तैसी, नहीं होंगे जाओ। इनकी प्रॉपर्टीज में फंड किसने किया, इन्वेस्ट किसने किया है, जहां पे ये शो करते हैं? हमारे यहाँ ये सब अभी, ये थोड़ा समय लगेगा भाई। समय क्यों लगेगा? आपकी इकोनॉमी भी अभी आपके हाथ में नहीं। आप कह रहे हैं ना इकोनॉमी, हमारी इंटरनल इकोनॉमी हमारे हाथ में नहीं है। आपका एफएमसीजी का जो सबसे बड़ा सेक्टर होता है वो आपके हाथ में नहीं। आपकी 2 ऑटोमोबाइल कंपनी है, एक टाटा है, एक महिंद्रा है, बाकी क्या फॉरेन ही है ना। आपका फोन कोई इंडियन ब्रांड है? जितना फोन आप यूज करते हो, नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी इंडियन ब्रांड नहीं है ना। एक दिन ओनरशिप किसके पास है? आपके सिनेमा हॉल्स इस समय खरीदे जा रहे हैं अमेरिकन कंपनीज द्वारा। नेटफ्लिक्स, अमेजोन ने जनता को कर दिया कि घर में बैठो आराम से देखो, सिनेमा हॉल जाने की जरूरत नहीं, सिनेमा हॉल की कमर टूट गई, पीवीआर आइनॉक्स से मर्जर करा के अमेरिकन कंपनीज ने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, ले लिया। ये हो रहा है आपके आज की डेट में। जब तक अपनी एफएमसीजी, अपना एडवर्टाइजमेंट, अपना ब्रांडिंग अपने हाथ में नहीं आएगा, तब तक कुणाल कामरा जैसे लोग हमारे सामने आते रहेंगे। और अभी हमारे पास सिर्फ एक चीज है, जूता, तो वही चलाना चाहिए इन लोगों के खिलाफ। उसी से डरा सकते हैं तो उसी से डराएंगे, बाकी आर्थिक तंत्र आता रहेगा। जी। संदीप भाई, आपने एक बात बहुत स्पष्ट की कि अभी तो ये कालखंड लंबा चलेगा और ऐसे संकटों से हमें जूझना ही पड़ेगा, और जनता को खुद अपनी आवाज अब उठानी शुरू करनी पड़ेगी। हिंदुओं को अपने लिए खुद उठना पड़ेगा। हरे टिड्डों से, सही बात, ये चीज हमें सीखनी चाहिए। ये हरा टिड्डा कोई सरकार वरकार के पास नहीं जाता है, वो अपना काम खुद करता है। तो उसकी तर्ज पे तो हम नहीं चल पाएंगे उनकी तरह उतना खुल के, लेकिन नहीं, हमें विरोध तो ये हम सीखे हुए 1000 साल से, हम भी सत्ता में नहीं थे फिर भी हम सरवाइव पे हैं, हमको उसी पे वापस जाना पड़ेगा। हरे टिड्डों से नहीं, हमें अपने वापस पूर्वजों से ही सीखना है कि बिना सत्ता में रहे, सत्ता अगेंस्ट में रहते हुए 1000 साल से कैसे सरवाइव करके यहाँ पे आज हम खड़े। जी। हमें अपने लोगों से ही सीखना पड़ेगा। तो संदीप भाई, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी अन्य ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे पे फिर आपको अपने चैनल पे लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।
धन्यवाद, जय श्री राम।